देखिए आज मौनी अमावस्या के अवसर पर भंडारा चल रहा है। लोग कितना बढ़िया से भंडारा यहाँ पर खा रहे हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर लोग लगे हुए हैं संगम पर और आने जाने के लिए पीपा पुल और रहने के लिए देखिए कितना बढ़िया जन आश्रय बनाया गया है। आइए आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। महादेव दोस्तों, आज है 18 जनवरी और मौनी अमावस्या का पावन दिन है और हम हैं प्रयागराज के माघ मेले में। आपको बता दें कि आज के दिन करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। लगभग हमको लग रहा है कि शाम तक जो आंकड़ा आएगा वो देखने में आएगा 2 से 2.5 करोड़ लोग स्नान करेंगे बड़े आराम से। तो आपको हम ले चलते हैं संगम की तरफ और दिखाते हैं किस प्रकार से लोग आज के दिन स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का जो महत्व है वो स्नान करने के बाद दान आदि करने का महत्व है। हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि भंडारा किधर चल रहा है, लोग रहते किधर है, यानी कि प्रयागराज माघ मेले में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रदीप मिश्रा जी महाराज आ रहे हैं। तो यह किधर साइड रहेंगे, तो यही वो लोकेशन देखिए, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर है, यहीं पर आ रहे हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रदीप मिश्रा जी महाराज। ये देखिए बना हुआ है। ये जब संगम से आप स्नान करने के बाद पांटुल पुल नंबर 1 से झुसी की तरफ आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये लोकेशन आपको दिख जाएगा बाएं साइड में। देखिए यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का फोटो भी बना हुआ है और 1-2 दिन में ही वो आने वाले हैं। कल से परसों तक वो आ जाएंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और इसी पंडाल में कथा पूजा करेंगे। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हम प्रयागराज के इस माघ मेले में प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं, तो बहुत से लोग उनकी भी कथा को सुनते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के इस माघ मेले में वैसे तो 6 प्रमुख स्नान बताए गए थे, जैसे कि पहला 3 जनवरी से शुरू हुआ और उसके बाद 14 जनवरी, 15 मकर संक्रांति और उसके बाद आज तीसरा पावन स्नान है 18 जनवरी का, जो कि मौनी अमावस्या का स्नान है। इसके बाद 23 जनवरी बसंत पंचमी और 1 फरवरी, उसके बाद 15 फरवरी महाशिवरात्रि के साथ इस माघ मेले का समापन होगा। आपको बता दें कि 44 दिनों का यह पावन माघ मेला चलेगा और तकरीबन 20 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से 1 फरवरी तक कल्पवास में रहेंगे। जी हाँ, वहीं पहले स्नान पर्व पर 31 लाख और पिछले स्नान पर्व पर करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग स्नान किए और आज के दिन हमको लग रहा है कि 2.5 करोड़ तक ये मिनिमम आंकड़ा जाने वाला है। आपको बता दें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3800 रोडवेज बसें और 75 ई बसें के साथ साथ 500 से अधिक ई रिक्शा लगाए गए हैं। शहर और माल मेला क्षेत्र में रंग बिरंगे सांकेतिक बोर्ड लगाए गए हैं। अग्नि से बचने के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं और इस प्रकार के भंडारे तो आपके पूरे प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा। सीता रसोइयाँ की तरफ अब इस समय हम हैं सेक्टर नंबर 1 में और यहाँ पर जैसे ही आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बगल में ही भंडारा चल रहा है और वहीं बगल में रहने के लिए बढ़िया सुविधा बनाई गई है जन आश्रय स्थल में। तो आप यहाँ पर आएंगे तो 20 रुपया आपका लगेगा पूरे माघ मेले में। 20 रुपये में आप रहने के लिए आपको इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी। ब्लैंकेट भी है और बिछाने के लिए भी है, ओढ़ने के लिए भी है, साफ सफाई भी आप देख सकते हैं। आधार कार्ड जरूर लेकर के आना है, आधार कार्ड से आपका नाम नोट होगा और 20 रुपया सिर्फ आपसे लिया जाएगा। देखिए किस प्रकार से लोग नहा करके अपना सोए हुए हैं या कई लोग रात से ही आकर के सोए हैं, अब सुबह जा रहे हैं वो स्नान करने के लिए। तो आप अगर अभी आना चाहते हैं आने वाले स्नान में, तो आप अपने जो लोकेशन है जहाँ से भी आप आ रहे हैं कोशिश करिए कि शाम को या रात में पहुंच जाएं और थोड़ा 1-2 घंटा आराम करके फिर सुबह आराम से नहा करके भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें, कथा पूजा सुने और उसके बाद शाम तक अपने घर की तरफ निकल लें। तो ये कुछ प्रोसेस आप रख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि माघ मेले में सुरक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस माघ मेले में 17 अस्थायी थाने और 42 पुलिस चौकियाँ बनाई गई हैं। वहीं पर 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS की 2 टीमें मोर्चा संभाल रही हैं। आपको बता दें कि प्रमुख स्नान पर्वों पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्नाइपर संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन, CCTV, वॉच टावर और 24/7 निगरानी पुलिस, PSC, पैरामिलिट्री और तमाम फोर्सेस जो है कि आपकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। देखिए गंगा जी की धारा कितनी तेज चल रही है और यह इस वक्त हम पीपा पुल पर हैं, यानी कि पांटुल पुल पर हैं। इस बार सभी पांटुल पुल को भगवा कलर से रंग दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक गंगा जी दिखाई दे रही हैं और बड़ा साफ और स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इस समय हम संगम नोच पर पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह का वक्त है। देखिए किस प्रकार से लोग मौनी अमावस्या में स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का मतलब अपने नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि मौन रह करके स्नान करना है। स्नान करते वक्त आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जी हाँ, इसका यही महत्व है। और स्नान करने के बाद आप दान आदि कर सकते हैं। दान करने के लिए तमाम साधु संत आपको प्रयागराज के
के इस माघ मेले में मिल जाते हैं। आप वहाँ पर दान आदि कर सकते हैं। प्रयागराज के इस समय अभी हमारे दाहिने साइड यमुना जी है और सामने से गंगा जी आ रही हैं। तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी अदृश्य है, या कई लोगों का यह भी मानना है कि अंदर से बहती रहती है। प्रयागराज के इस माघ मेले में संगम से हम देखिए किधर जा रहे हैं। अभी फिलहाल यह स्थिति आपको देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस बार माघ मेले में कई ऐसी हस्तियां हैं जो कि चर्चे में आ गई हैं। खास करके इस बार सतुआ बाबा अपनी लग्जरी कार, जो कि करोड़ों की कार खरीदे हैं, इस बार काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। हालांकि पिछली बार ही उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी महाकुंभ के इस मेले में, लेकिन इस बार वो पिछली बार से भी ज़्यादा चर्चे में है। दोस्तों, जो लोग महाकुंभ 2025 में नहीं आ पाए थे, वो माघ मेले में आकर के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से महाकुंभ जो है कि हुआ होगा, या जो लोग आए भी थे वो आ सकते हैं अपनी याद को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि महाकुंभ के तर्ज पे ही इसे सजाया गया है। जी हाँ, जिस प्रकार से उसमें सेक्टर बनाए गए थे, ठीक वैसे ही इसमें भी सेक्टर बनाए गए हैं। इसको 6 सेक्टरों में बांटा गया है। और जिस प्रकार से महाकुंभ में आपको बता दें कि तमाम हेलीकॉप्टर की सुविधा थी घूमने के लिए, वैसे इसमें भी हेलीकॉप्टर की भी सुविधा चालू हो चुकी है। ये देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र है, जहां पर सुबह के समय भंडारा चलता है। और अभी भंडारे का भोजन देखिए अंदर बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और कुछ ही देर में यहाँ पर भंडारा चालू होगा, साफ सफाई की जा रही है। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की तरफ से भी भंडारा चल रहा है, और तमाम जो बड़े बड़े अखाड़ा हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, उधर से जो है कि आपको भंडारा देखने को मिल रहा है। भंडारा में न सिर्फ पूड़ी सब्जी, बल्कि चावल, दाल, कढ़ी, दही, जलेबी और खीर तक भी आपको देखने को मिल रही है। तो बड़ी सुविधा है। प्रयागराज के इस माघ मेले में आप ज़रूर आइए और देखिए। आपके लिए मैं सतुआ बाबा का ये फुटेज लगा रहा हूँ, जिसको मैंने सतुआ बाबा शिविर से ही रिकॉर्ड किया है। और अभी देखिए किस प्रकार से सतुआ बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही वो सतुआ बाबा हैं जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा वायरल है। और आपको बता दें कि जन आश्रय स्थल देखिए सेक्टर नंबर 1 में भी बनाया गया है। ये महावीर मंदिर, यानी कि जो हनुमान जी का मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं या बड़े हनुमान जी कह सकते हैं, उनके ठीक सामने जन आश्रय स्थल बनाया गया है सेक्टर नंबर 1 में। फिलहाल में आप देख सकते हैं कि गंगा जी का यह किनारा है और किस प्रकार से लोग स्नान आदि कर रहे हैं। गंगा जी के किनारों पर बालू की जो है कि रेत को बोरी में भर करके लगा दिया गया है, ताकि आपके पैरों में मिट्टी न लगे। पीपा पुल से हम चल रहे हैं झूसी की तरफ, और झूसी की तरफ बढ़ेंगे आप तो तमाम साधु संत आपको झूसी की तरफ ही देखने को मिलते हैं। और आप जब संगम की तरफ होते हैं तो सिर्फ स्नान करने पर फोकस कीजिए। संगम पे स्नान करके आप सीधे पीपा पुल नंबर 1 पकड़ के झूसी की तरफ चले जाइए। ये देखिए, महादेव से गंगा मैया से अपना माफ़ी मांग रहे हैं, और किस प्रकार से गंगा के किनारे शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग, उसका जो है कि रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, और इस प्रकार से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप भी आइए प्रयागराज के इस माघ मेले में और कीजिए पूजा अर्चना और स्नान कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हो प्रयागराज, जय हो गंगा मैया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।